तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं देखिए एक हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो बनाने की, तो आज इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं 11 हाई ग्रोथ स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ये हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा रिस्क रहेगा तो लेकिन रिवॉर्ड भी मल्टीफोल्ड हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं तो आप इन स्टॉक्स को यहां पर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं मार्केट कैप के लिहाज से बात करूं तो इनका मार्केट कैप दोस्तों अभी छोटा है, तो उस हिसाब से ग्रोथ भी हमको आगे आती हुई डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप जो है रेंज में अगर मैं आपको बताऊं, विंडो बताऊं तो 1000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ की अप्रॉक्स हमको यहां पर इन 11 स्टॉक्स में देखने को मिलती है। और ये कंपनीज फंडामेंटली काफी मजबूत कंपनीज हैं। प्रॉफिट की बात करें तो गजब की प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, सेगमेंट लीडर कंपनीज हैं। तो यहां पर उस हिसाब से अगर देखें तो डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने बोला, आपकी रिस्क एपेटाइट भी उस तरह की यहां पर होनी चाहिए। थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो होगा लेकिन ग्रोथ भी उतनी ही हमको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में आपके साथ में यहां पर 11 स्टॉक शेयर करने वाला हूं। डिटेल में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में मैं इनको ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुका हूं। तो नाम बताऊंगा, थोड़े से नंबर्स हम देखेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट पे बाइंग लेवल देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला स्टॉक है यहां पर दोस्तों ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। इसको हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। कंपनी बनाती है एमडीएफ यानी कि मीडियम डेंसिटी फाइबर, जो कि लगातार मार्केट शेयर यहां पर कैप्चर कर रहा है प्लाईवुड से। जी हाँ, तो प्लाईवुड का मार्केट शेयर लगातार खत्म हो रहा है, एमडीएफ यहां पर लगातार गेन कर रहा है। और ये कंपनी की कैपेसिटी की बात करें एमडीएफ में, और जिस प्रकार का एक ब्रांड इक्विटी है ग्रीन पैनल के पास, उस लिहाज से अगर देखें तो यहां पर गजब की ग्रोथ मुझे देखने को मिलती है, क्योंकि सेक्टर भी काफी ग्रोइंग है। इंडस्ट्री, ठीक है, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जहां पर भी ये फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें डेफिनेटली हमको एमडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगेन इस कंपनी के पास एक गजब का यहां पर आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है, जिसमें ये लगातार मार्केट शेयर भी कैप्चर करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 6600 करोड़ का है। पी आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री के पी से महंगा देखने को मिलेगा। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि इनके पास गजब के फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास। अगर हम देखें कंपनी के रिटर्न रेशोज तो आरओसी आरओई आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंटल कैपिटल कंपनी डिप्लॉय करेगी अपने बिजनेस में लगातार, तो आपको यहाँ पर ये रिटर्न रेशोज भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और इसको हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। ग्रीन पैनल ने जब अपना प्लाईवुड और यहाँ पर एमडीएफ का बिजनेस डीमर्ज किया था, तब यहाँ पर हमको ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का यहाँ पर जो है एक कमेंट्स होती हुई देखने को मिला था, यहाँ पर नया बिजनेस लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 78% की सेल्स ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं गजब की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यहाँ पर कंपनी काफी अच्छी है, फंडामेंटली गजब की कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रांड इक्विटी है, मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है। टेक्निकल चार्ट पे देखिए, वहां एक तरफ हमको मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस स्टॉक ने दोस्तों अभी तक नीचे का रास्ता नहीं देखा। एक ट्रेंड लाइन को अपने फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है 430 के आसपास, और यहां पर आप बाइंग इसमें कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, क्योंकि देखिए मार्केट कैप, छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हमको होती हुई देखने को मिल सकती है, थोड़े नीचे भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू में, ठीक है, कैश फ्लोज कंपनी की जनरेट करिए, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। हर डिप पे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये है पहली कंपनी। सेकंड कंपनी दोस्तों यहाँ पर सारेगामा इंडिया लिमिटेड। बात करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री की, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पर टेलविंड्स हमको डेफिनेटली देखने को मिल रही है। और कोविड के बाद से तो ये जो बिजनेस है यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हमको दिखा रहा है। सारेगामा की स्पेशली हम बात करूं तो गजब के पास इनके पास कैटलॉग है, आई थिंक 1,30,000 गानों का इनके पास एक कैटलॉग है। और यहाँ पर म्यूजिक लाइसेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर लगातार म्यूजिक लाइसेंसिंग से जो इनका रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्पॉटिफाई आ चुका है, अमेजॉन जो है आ चुका है, ठीक है, गाना.com, सावन, जियो, हर जगह अगर आपको गाने चलते हुए देखने को मिलेंगे। तो सारेगामा इनको लाइसेंस दे रहा है, और हर गाने पे यहाँ पर कुछ कमीशन ये कमा रहे हैं, और रिपीट गाने सुनते हैं तो उतना कमीशन यहाँ पर मिलता है। और जो डिमांड है डेफिनेटली बढ़ती हुई हमको देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार के दोस्तों नंबर्स हैं कंपनी के, आप खुद ही यहाँ पर, हम इसको ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा है, मार्केट कैप अभी बहुत कम है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है यहाँ से मुझे लगता है 3x 5x आराम से हो सकता है आगे आने वाले सालों में, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज का काफी इसको फायदा मिल रहा है। यहाँ पर गाने उतरी ही हैं, लेकिन लगातार लाइसेंसिंग ज्यादा हो रही है। प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बेसिकली यहाँ पर उससे ज्यादा ये कमाई कर रहे हैं। सेगमेंट की बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी इनकी जितने सेगमेंट्स हैं, मतलब वहां पर भी अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो डबल डिजिट्स में है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए काफी हाई हमको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब कि ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पर गजब का यहाँ पर इस कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिलता है, उसका फायदा देखने को मिलता है, जहां पर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, उसकी वजह से ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिलती है।
टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो देखिए ज़्यादा ये भी स्टॉक दोस्तों करेक्ट नहीं हुआ है रिसेंटली, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास डबल बॉटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। उसके बाद अगेन एक बाइंग हमको नजर आ रही है इसमें। रिसेंटली हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा वापस करेक्शन आता हुआ देखने को मिला, एक अच्छे खासे अपने सपोर्ट पे है 4400 के आसपास। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर, मुझे पर्सनली लगता है देखिए यहाँ पर थोड़ी करेक्शन आ सकती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हमको Q4 के नंबर्स का वेट करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि नंबर्स अभी भी धुआंधार आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर हैवी एक्यूमुलेशन नहीं करना है, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड करी वहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को नहीं मिलती। तो अगर यहाँ पर 3000 या फिर 3100 के आसपास ये स्टॉक आ गया गलती से, तो एक यहाँ पर आप बाइंग करने की सोच सकते हैं, थोड़ा अच्छा खासा बाई करने की सोच सकते हैं। लेकिन अभी आप एसआईपी कीजिए, थोड़े थोड़े स्टॉक उठाइए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, क्वार्टरली ट्रेंड जो है रिजल्ट्स का उसको फॉलो कीजिए, तब आप यहाँ पर अपनी कन्विक्शन रिसर्च करने के बाद यहाँ पर बना सकते हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, ग्रोथ कंपनीज हैं तो यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन भी, वॉलेटिलिटी भी उसी प्रकार की देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उसी प्रकार की रिवॉर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए तीसरी कंपनी पे चलते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना आईटी की कंपनी है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या है, तो ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है दोस्तों, सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है। और ये मैं आपको रिसेंटली बता चुका हूं। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना को मैंने कवर किया था और हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत पोजीशन बनाना चालू कर दिया है। प्रोडक्ट की बात करें, इस कंपनी की प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स में ये मार्केट लीडर है। अभी रिसेंटली आरबीआई के साथ इन्होंने मल्टी मिलियन डील साइन की है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार का इनके पास एक प्रोडक्ट है। अगर कोई वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट्रल बैंक आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बात तो डेफिनेटली है। रिटर्न रेशोज काफी अच्छे हैं कंपनी के। मार्केट का भी कैप अभी 11,000 करोड़ के आसपास ही है। पी आप देखने को मिलेगा तो इंडस्ट्री के पी के ऑलमोस्ट आसपास देखने को मिलता है, लेकिन जिस प्रकार का पोटेंशियल है, ये री रेट भी यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। डेट फ्री कंपनी है। अगर हम यहाँ पर देखें सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल 3 साल में ज़्यादा देखने को नहीं मिली, ट्रेलिंग 12 मंथ में 21% की, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 62%, 93%, 50%। तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, जहां पर आपकी सेल्स ज़्यादा ग्रोथ ना हो, लेकिन आपकी ऑपरेटिंग जो इनकम है, आपकी प्रॉफिट है, वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और इस कंपनी के साथ क्या फायदा है भैया, एक इसने प्रोडक्ट अपना बना दिया, तो प्रोडक्ट जो बनाने की फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो एक फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को आप कई कस्टमर्स को यहाँ पर अपने जो है अपने सॉफ्टवेयर के लाइसेंस दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन लाइसेंस आपने बांट दिए 10, तो अगेन वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन आपकी यहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बिक गए, तो अगेन यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, एंड आपकी यहाँ पर सेल ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इसका फायदा हमको मिलता हुआ देखने को मिलता है। तो अगेन यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी भी एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। टेक्निकल चार्ट पे देखें तो अभी रिसेंटली हमने देखिए इस वाले लेवल पे दोस्तों हमने यहाँ पर इस पर शेयर किया था। यहाँ पर मैंने आपको ब्रेकआउट से पहले बोला था कि यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, और उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद अच्छी खासी तेजी इसमें आ चुकी है। 790 से 850 860 तक ये स्टॉक जा चुका है। तो अगेन ये रिट्रेस करता है, तो ये लेवल इसके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा 790 का। और ये अगर नीचे आता है और, तो अगेन यहाँ पर आप पोजिशन बना सकते हैं। जो एक मेजर सपोर्ट है इसका 630 के आसपास हमको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो धीरे धीरे इसको आप एसआईपी इसमें करना चालू कर सकते हैं। अगर नीचे अच्छा खासा गिरता है तो वहां पर आप इसमें अपनी एसआईपी को और बढ़ा सकते हैं। अगेन फिर से मैं कहना चाहूंगा, रिस्क जरूर है, मार्केट कैप छोटा है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना है। तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद आपको कन्विक्शन आएगा, और उसके बाद आप पेशेंस के साथ इसको होल्ड कर पाएंगे। चौथी कंपनी है दोस्तों यहाँ पर मैस्टेक। ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, लेकिन जिस प्रकार का इसका जो पोर्टफोलियो है दोस्तों यहाँ पर वो जबरदस्त है, ठीक है। ईआरपी, क्लाउड, AI/ML की बात करें तो ये कंपनी ऑलरेडी यूके गवर्नमेंट के साथ काफ़ी ज़बरदस्त इनका एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर पेनिट्रेशन है यूके में। हालांकि ये एक रिस्क भी है, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन है इसका, लेकिन धीरे धीरे अपनी जोग्राफिकल प्रेजेंस को ये कंपनी बढ़ा रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ पर एक गजब की यहाँ पर ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं इसको हाई ग्रोथ मैं कंसिडर करता हूं। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसको भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। जितनी भी कंपनीज हैं ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। स्टॉक का पी आपको इंडस्ट्री के पी के आसपास देखने को मिलता है। रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी की ग्रोथ पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी रही है। अगर हम यहाँ पर देखें सेल्स ग्रोथ, देखिए 27, 28, 32% की सेल्स ग्रोथ, गजब की ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ में भी आपको उतना ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, गजब की प्रॉफिट ग्रोथ भी हमको कंपनी में देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट पे देखें तो एक रेंज में ट्रेड ये कर रहा है स्टॉक, तो आप
इस लेवल पे भी मुझे लगता है इस लेवल पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। Q4 के एक बार नंबर आने दीजिए, उसके बाद आप इसमें अगर करेक्शन होती है तो यहाँ पर और पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है अट्रिशन रेट कितना रहता है। इन आईटी कंपनीज में अट्रिशन रेट देखना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको हर क्वार्टर में बताता हूँ दोस्तों, और इसीलिए टियर 1 कंपनीज की तरफ हम ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ चाहिए तो यहाँ पर हमको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनीज का मार्केट कैप छोटा है, लगातार अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही हैं, और जिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंपनीज काम कर रही है वो यहाँ पर डेफिनेटली आगे आने वाली डिमांड तो डेफिनेटली वहां पर काफी ज्यादा है, क्योंकि आईटी सेक्टर में डिमांड तो यहाँ पर कमी कोई देखने को नहीं मिलती। तो आप इन छोटी कंपनीज में भी निवेश कर सकते हैं। मैस्टेक हो गया, इंटेलेक्ट हो गया, ठीक है, बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनीज है, छोटी कंपनीज हैं, इनमें आप डेफिनेटली ग्रोथ ज्यादा है, कंपनीज भी अच्छी हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिफ्थ कंपनी तो यहाँ पर एक ऑटो एंसिलरी आरएससीएल गियर टेक, इसको भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। मात्र 700 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 23 टाइम्स यहाँ पर हमको प्राइस टू अर्निंग रेशियोज का देखने को मिलता है। रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। थोड़ा सा डेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अपनी जो है मशीनरी वगैरह में इन्होंने काफ़ी निवेश किया था। इसको मैं डिटेल में दोस्तों ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, हो सका तो आपको आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो देखिए, सेल्स ग्रोथ हाई डबल डिजिट्स में है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। एक ऑटो एंसिलरी इतना तेज़ी से ग्रो हो रही है, ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुका हूं दोस्तों, क्यों ये कंपनी इतना ग्रो हो रही है। अगर मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देना चाहूं तो देखिए, अगर मैं रिसेंट कॉन कॉल आपको बताऊं तो कंपनी ने केपेक्स किया है, अच्छा खासा निवेश किया है, जिसकी वजह से डेट भी है, जैसे मैंने जस्ट बताया। लेकिन इनका जो केपेक्स प्लान है हमेशा ऑन ट्रैक रहे हैं दोस्तों, और आने वाले 2-3 सालों के भी यहाँ पर केपेक्स ऑलरेडी लाइंड अप हैं। कंपनी की अगर मैं क्लाइंट लिस्ट की बात करूं तो BMW, ठीक है, जो हाई एंड कंपनीज, हाई जो आप कह सकते हैं ना महंगी वाली जो गाड़ियां बनाती है कंपनीज, जो मतलब बहुत बड़ी कंपनीज, BMW, ठीक है, कुबोटा, पियाजियो, टीवीएस तो खैर छोटी है, और कावासाकी, जो हाई एंड जो हाई यूजर बेस वाली कंपनीज है, जो महंगी गाड़ियां होती है उनके पार्ट्स ये कंपनी बनाती है। मैं इसको ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुका हूं। तो अब देखिए, BMW इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए जो है ये कंपनी ऑलरेडी अपने पार्ट्स जो है सप्लाई कर रही है BMW को, और ऑलरेडी जर्मन की रोड्स पे ये गाड़ियाँ चलने लग चुकी है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में भी अच्छी खासी डिमांड हमको इसमें आती हुई देखने को मिल सकती है। गुरशरण सिंह जो है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक मैनेजमेंट है इनका, और इनका जो फोकस है फ्यूचर को लेकर काफ़ी अच्छा है। डिटेल में इसको हम कवर कर चुके हैं, और काफ़ी हाई एंड जो है कंपनीज को ये कंपनी सप्लाई कर रही है। BMW, कुबोटा जैसे बड़े जो ब्रांड है उनको ये सप्लाई करिए, जो कि अपने सप्लायर को चुनती हैं ये देखकर कि क्या वो उनके पास वैसी क्वालिटी है। तो क्वालिटी की बात करें तो इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। हाई प्रिसिशन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ग्लोबल मेजर्स के साथ। तो ये कंपनी उसको आप ज़रूर रडार पे रखिए। और टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो स्टॉक जो है आप देखिए, अभी तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक अच्छे खासे सपोर्ट पे अगर आता है ये इस लेवल पे 200 मूविंग एवरेज पे 500 के आसपास, 510 के आसपास, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है। मैं खुद दोस्तों इन कंपनीज में इन्वेस्टेड हूँ, इनमें से कई कंपनीज में खुद इन्वेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपनी रिसर्च कीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पर बाई कर लीजिए, क्योंकि क्या पता मैं यहाँ पर बेच के निकल जाऊँ और मैं बता ना पाऊँ। तो इसलिए अपनी रिसर्च करना भी ज़रूरी है। रिस्क थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कंपनीज का मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिक्सन, थोड़ी सी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, लेकिन ग्रोथ के मामले में दोस्तों डिक्सन यहाँ पर किसी से भी पीछे नहीं है। और कंपनी के नंबर्स तो आपको ऑलरेडी पता ही हैं, कोई यहाँ पर हमको बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, बहुत ही लाजवाब है। अब डिक्सन की बात करें तो ये कंपनी के पास जिस प्रकार की कैपेसिटी है मोबाइल फ़ोन्स की, एलईडी लाइटिंग्स की, गजब का यहाँ पर एक मार्केट शेयर इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट इंडिया का दोस्तों लगातार ये बात हम करते हैं, लगातार इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए जा रही है। लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हैं, $400 बिलियन का माइलस्टोन यहाँ पर टच कर लिया है इन एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी फिस्कल ईयर। और लगातार एक्सपोर्ट हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अगेन यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी इनके प्रोडक्ट्स की। चाहे मैं मोबाइल फोन की बात करूँ तो देखिए, मोबाइल फोन एक्सपोर्ट सेट टू क्रॉस 43,500 करोड़ इन दिस फिस्कल। तो मोबाइल फोन की डिमांड भी यहाँ पर लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इंडिया की जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, एलईडी लाइट्स में, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, और मोबाइल फोन्स में, और भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें। अभी हालांकि देखिए, मार्च के आसपास, अप्रैल के आसपास एक फॉक्सकॉन की जो सब्सिडी है भारत FIH, उसका भी यहाँ पर IPO आने वाला है। तब तक मैं वेट कर रहा हूँ डिक्सन यहाँ पर। और तब मैंने आपको काफ़ी टाइम से बोला भी है, उसके बाद देखिए डिक्सन में काफ़ी करेक्शन आ चुका है। अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें
तो देखिए काफ़ी करेक्शन आ चुका है और मैंने आपको यहाँ पर बोला भी था कि थोड़ा वेट कीजिए, स्टॉक में गिरावट आ सकती है। भारत एफआईएस का जब आईपीओ आएगा उसकी वैल्यूएशन हमको देखनी पड़ेगी, किस वैल्यूएशन पे वो आईपीओ आता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। पोजीशन आपको बनानी है तो डेफिनेटली बना सकते हैं, लेकिन ट्रेंड जो है अभी नेगेटिव ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म का हिसाब से अगर देखें तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं और नंबर्स आपको ट्रैक करने हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशन महंगे हैं, 148 का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा मुझे नजर आता है, लेकिन स्टिल ग्रोथ के हिसाब से बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर भी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी विजिबल नजर आती है। तो डिक्सन में भी आप दोस्तों कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्रेसिल लिमिटेड, क्वाड किचन सिंक्स, स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स ये कंपनी बनाती है, बाथ प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है और इट इज़ दी ओनली कंपोजिट क्वाड सिंक मैन्युफैक्चर विद द जर्मन टेक्नोलॉजी दैट इज पेटेंटेड बाय द शॉक। तो ये इकलौती मैन्युफैक्चरर है जो कंपोजिट क्वाड सिंक बनाती है और जो कि पेटेंटेड है बाय शॉक। तो ये कंपनी ने जिस प्रकार का दोस्तों अग्रेसिव केपेक्स किया है पिछले साल में और इसको मैंने लगातार कवर किया था निचले स्तरों से, डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। आगे आने वाले समय में इंडिया अगर डेवलप्ड फेज में जाता है तो कंपोजिट क्वाड किचन सिंक्स की बात करें, स्टेनलेस स्टील किचन सिंक की बात करें तो इनकी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और लगातार बढ़ती हुई भी देखने को मिल रही है। और इन्होंने कई लाख जो है बात करें प्रोडक्ट्स की, मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने, मैंने आपको पिछले मतलब आई थिंक अगर हम टेक्निकल चार्ट बात करें, देखिए एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं, 2100 करोड़ का है। पी थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री के पी के आसपास ही देखने को मिलेगा, लेकिन इकलौती कंपनी है क्योंकि डेट फ्री कंपनी है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं एक्रेसिल की बात करता हूँ यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर, तो देखिए मैंने इसको आपको कहाँ रिकमेंड किया था, 300 रुपये के प्राइस पर रिकमेंड किया था। जी हाँ, तो 300 रुपये के प्राइस के आसपास और वहाँ से आप देखिए 800 रुपये का प्राइस हो चुका है। तो 2x से 2.5x से भी ज़्यादा ये स्टॉक हो चुका है। तो इन्होंने जिस प्रकार का केपेक्स किया है, मतलब बहुत ज़बरदस्त केपेक्स किया है एक साल में, पिछले हर क्वार्टर इन्होंने अपनी कैपेसिटी को लगातार यहाँ पर डबल किया है। तो यहाँ पर आप अगर बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग पोजीशन आप यहाँ पर रखिए, थोड़ा करेक्ट होता है 200 MOE एवरेज के आसपास आता है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर ये और करेक्ट होता है तब आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो धीरे धीरे पोर्टफोलियो डेवलप होता है, बिल्ड होता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार में सारा पैसा वहाँ पर लगा दीजिए। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए लगाना है तो पहले 10% लगाइए, फिर गिरता है 20% लगाइए, फिर बाद में 30% लगाइए, फिर 40% लगा दीजिए। ऐसे आपको 3 4 5 ट्रांचेस में पैसा अपना हमेशा डिप्लॉय करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों पाइप सेक्टर की प्रिंस पाइप। ये कंपनी की बात करें तो ये सीपीवीसी में लगातार मार्केट शेयर दोस्तों गेन कर रही है और इस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर लगातार ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स छीन रहे हैं। तो प्रिंस पाइप भी यहाँ पर लगातार अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ा रहा है और इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर मैंने इसके प्रोडक्ट के बारे में बताया है, इनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी पार्टनरशिप है उसके बारे में मैंने सब कुछ बात करी है। तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, 7000 करोड़ का मार्केट कैप है, अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे देखने को मिल रही है। वहीं एस्ट्रल वगैरह आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूशन पे है, लेकिन ये कंपनी वैल्यूशन वाइज भी अट्रैक्टिव है और जो सेक्टर है वो भी काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है। अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें प्रिंस पाइप को तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है। अभी क्रूड ऑयल की जो डिमांड है, जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी हमको बेसिकली मार्जिन्स में इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो Q4 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे मुझे लगता है यहाँ पर वैल्यूशन वाइज तो अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप एसआईपी करना चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर पिक्स ट्रांसमिशन, कैपिटल गुड्स की कंपनी है। ये कंपनी बनाती है बेल्ट्स, जो वी बेल्ट्स होते हैं, बेसिकली मैकेनिकल बेल्ट्स होते हैं जो कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल बेल्ट्स हो गया, लॉन एंड गार्डन में जो आप गाड़ी चलाते हैं घास काटने के लिए उसमें जो बेल्ट यूज होती है, ऑटोमोटिव बेल्ट्स, हाई पावर बेल्ट्स, कई तरह के बेल्ट्स बनाती है। और मार्केट शेयर की बात करें वी बेल्ट्स में तो आई थिंक इस कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ही ज़बरदस्त है, 1 या फिर 2 नंबर पे ये कंपनी है। इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, आपको वीडियो देखना है तो हो सका तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। वैल्यूशन की बात करें बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूशन पर नजर आता है और कैपिटल गुड्स में डिमांड डेफिनेटली आती हुई देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स लगातार बढ़ रहा है और ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार है। क्वालिटी इसके प्रोडक्ट्स की बहुत ही लाजवाब है। कंपनी के रिटर्न्स की बात करें, काफ़ी लाजवाब रिटर्न्स हैं इसके, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखें, काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए, स्टिल यहाँ पर वैल्यूशन काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखें तो ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है एक डिमांड जोन में ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये एक डिमांड जोन ही आप इसको मान सकते हैं, एक डिमांड जोन में ही ट्रेड कर रहा है। वैल्यूशन जिस प्रकार के, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप एसआईपी करना चालू कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी इसको धीरे धीरे बाय कर सकते हैं और करेक्शन आती है तो अगर ये 740 के आसपास आता है तब भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, सपोर्ट लेवल यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों ग्लोबस स्प्रिट,
ठीक है, अल्कोहल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर मेरी जो प्रिफर्ड चॉइस रहती है रेडिको रहती है, लेकिन रेडिको ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, लेकिन ग्लोबस स्पिरिट यहाँ पर एक ग्रोइंग कंपनी है, मार्केट कैप 4200 करोड़ का है। स्टॉक का पी अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से कम देखने को मिलता है। रिसेंटली कंपनी ने इथेनॉल जो है सेगमेंट में भी कदम रख लिया और इथेनॉल में इन्होंने केपेक्स किया है अभी हाल ही में, और एक बड़े ऑयल मैन्युफैक्चरर जाइंट से इनको जो है दोस्तों यहाँ पर एक एग्रीमेंट भी इन्होंने साइन किया है, उनको ये इथेनॉल सप्लाई करने वाले हैं। और बात करते हैं लिकर सेगमेंट में, तो यहाँ पर IMIL में बेसिकली इनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर, राजस्थान की मैं बात करूँ, ठीक है, MP की अगर मैं बात करूँ तो IMIL में इनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। प्रीमियम में हमेशा हम रेडिको की बात करते हैं, लेकिन इंडियन मेड इंडियन लिकर में बल्क अल्कोहल कंपनी बनाती है, उसमें इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है और अपने प्रोडक्ट को भी लगातार ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी लगातार डाइवर्सिफाई कर रही है, नए प्रोडक्ट लगातार लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पर भी कंपनी काफ़ी अच्छा केपेक्स कर रही है। रिसेंटली आप देखेंगे तो इनके जो प्रमोटर्स हैं अपनी कंपनी में लगातार बाय कर रहे हैं पिछले कई टाइम से, और इसको भी हम लगातार कवर कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो इसको भी आप दोस्तों अपने रडार पे रख सकते हैं। टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं तो देखिए एक रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट ऑलमोस्ट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका जो हाई था, अब एक और रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यूशन वाइज देखा जाए तो इस लेवल पे करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो 1370 एक अच्छा सपोर्ट होगा। अगर उससे भी नीचे आता है तो 1163 का एक अच्छा सपोर्ट होगा, जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको इस इंडस्ट्री पर भरोसा है तो आप इसमें ज़रूर बाइंग कर सकते हैं। ग्लोबस स्प्रेड में दोस्तों मैं खुद सोच रहा हूँ यहाँ पर बाइंग करने की। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर नीचे आए, एक बार करेक्ट हो जाए तो इसमें बाइंग की जाए, क्योंकि प्रमोटर भी इसमें बाइंग कर रहे हैं। जिस प्रकार इथेनॉल में भी उतर चुके हैं और लिकर सेगमेंट में भी लगातार इनके प्रोडक्ट जो है पोर्टफोलियो लगातार ग्रो कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार कंपनी की ग्रो कर रही है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी नजर आ रही है। तो लास्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर FL इंडिया, इसके बारे में क्या बात करें, इसके बारे में तो हम बहुत ही निचले स्तर से बात कर रहे हैं और मेरे पोर्टफोलियो में तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये 3x हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा करेक्शन अभी हुआ है तो थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन कंपनी की बात करें तो बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है। एडटेक यानी कि एडवर्टीजमेंट जो है क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। खुद का इनका एक प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। डिजिटल एडवर्टीजमेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, जहाँ पर एज पर सर्वे में बात कर रहा हूँ 25 to 30% ग्रोथ हमको इस इंडस्ट्री में आती हुई देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि हम 25 to 30% से यहाँ पर ग्रो करेंगे, लेकिन ये कंपनी भैया जो है 50% से ग्रो कर रही है ऑन एन एवरेज। तो आप समझ सकते हैं क्या ग्रोथ ज़बरदस्त इसमें हमको आती हुई देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है थोड़ा सा आप देखिए काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक, और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक मौका दे रहा है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। हालांकि वैल्यूशन अभी भी ज़्यादा है, लेकिन जिस प्रकार की इसकी ग्रोथ है ये वैल्यूशन जस्टिफाइड मुझे लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप इसको भी करंट मार्केट प्राइस पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर ये नीचे आता है तो एक अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग लेवल होगा 1115 के आसपास, तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों 11 स्टॉक्स, हाई ग्रोथ स्टॉक्स, थोड़ा सा रिस्की हैं, लेकिन अगर आपको रिस्क चाहिए, मतलब रिस्क उठा सकते हैं, तो रिवॉर्ड भी यहाँ पर मेरे ख्याल से अच्छा बन सकता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।